हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर रखा है, जिसमें भिन्नों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, और आपका जैसे भिन्नों से ही रिलेटेड और भी हम लोगों ने वितत भिन्न मीन्स कंटिन्यूड फ्रैक्शन पर भी कुछ क्वेश्चंस को कर रखा है। अब हम लोग के पास कुछ लैंग्वेज में लिखे हुए जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रैक्शन पर डिपेंड, आज उन क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है लिखा है, किसी धनराशि का 5/12 जो है वो 100 रुपए के 3 से ही 3/4 भाग के बराबर है। तो पहले हम लोग को इसमें करना क्या पड़ेगा, जो भी हमारे पास दिया गया है, तो पहले कोई मान ले हमारे पास धनराशि कितना है, माना धनराशि हमारे पास x है। ठीक, आप क्या करना है, x का हमने कहा है जहां भी आपका का लिखा रहेगा मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है। तो धनराशि जब हमने x मान लिया है, x का मीन्स गुणा 5/12, ये किसके बराबर है, तो कह रहे हैं ये बराबर है 100 का हो, के हो, की हो। यहाँ पर आपका क्या शो करता है, गुणे को शो करता है। मीन्स जो भी दिया गया है 100 का तो मतलब 100 गुणे, या धनराशि का, तो जब हम लोगों ने धनराशि x मानी है तो x का मीन्स मल्टीप्लाई, हमेशा याद रखेंगे। का हो, के हो, की हो, अगर आपके लैंग्वेज में कहीं इस तरह से दिया गया हो तो आप क्या समझेंगे, उसका मतलब जो भी दिया गया है उसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 100 के मतलब फिर से मल्टीप्लाई। अब 3 से ही 3/4 लिखा है, आइए इसको थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में दिया गया है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लें, अनुचित भिन्न में। तो इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, जो भी आता है उसमें आपको ये क्या करना है, ऐड करना है। तो 4 तिहाई 12 है ना, आप 4 × 3 + 3/4 मीन्स 4 तिहाई 12 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, 15/4। लैंग्वेज को आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं। हमने थोड़ा सा पहला क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लिया है जिससे आपको बात समझ आए। तो x × 5/12 इक्वल टू लिख सकते हैं 100। अब चाहे आप देखें इसको यहाँ से कट करें तो क्या हो जाएगा, 25 टाइम जाएगा। अगर आप 4 से 100 को कट करेंगे है ना, 4 दूनी 8, 2 आपका बचेगा, फिर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये मिलेगा आपके पास यहाँ पर 25 × 15। ठीक, x इक्वल टू हो जाएगा 25 × 15। इधर देखिए ये 5/12 को हम इधर से अगर दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर भिन्न क्या होती है, पलट जाती है, अंश हर में और हर अंश में बदल जाता है। तो आपके पास मिलेगा क्या, 12/5। बात समझ रहे होंगे। तो देखिए ये 5 जो है इस 25 को कैंसिल कर देगा 5 टाइम में, x इक्वल टू हो जाएगा 5 × 15 × 12। तो आपके पास x इक्वल टू होगा 15 × 5 75 × 12। लिखना चाहें 12 पंचे 60 आपके पास, और 12 सते 84 हो जाएगा, और आप इसमें 6 को कैरी ऐड करेंगे, ये मिलेगा क्या आपके पास 90। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो x इक्वल टू आया है वो क्या मिल जाएगा, 900। तो हमसे पूछा गया है कि ये धनराशि क्या होगी या किसके बराबर होगी, तो धनराशि हमारे पास देखिए क्या मिल कर आ रही है, 900 रुपए। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप सो बात समझे होंगे, बहुत ही बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आपके किसी भी वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आपके प्राइमरी लेवल के टेट में भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट और सी टेट में भी। तो आइए और हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर कह रहे हैं उसका मान हमें 2 प्राप्त होता है, और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। ठीक, तो भिन्न का हमें अंश बताना है। तो हम लोग मान लें, माना हमारे पास जो भिन्न है क्या है, x/y, ये हमारे पास भिन्न है। अब जैसा जैसा आपसे कहता जा रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। क्रमशः आप 1 जोड़ेंगे, ठीक है,
तो एक जब जोड़ेंगे x +1 हो जाएगा और y +1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, इसकी वैल्यू हमें 2 मिल रही है। बात को फिर से समझे, अंश और हर में क्रमशः, देखिए दोनों में कहा है जोड़ने के लिए, अंश में भी हर में भी। तो ये हमारा अंश हो गया, ये आप जानते ही आ रहे हैं जब से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ये अंश में और हर में क्रमशः एक एक जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है, मान इसका 2 प्राप्त हो रहा। ये तो हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। फिर कह रहे हैं अगर अंश और हर में एक घटा दे तो क्या मिलेगा हमें, उसकी वैल्यू 4 मिलेगी। तो अगर हम लोग x - 1 कह रहा है घटाने पर 1/y - 1 कर दे तो वैल्यू क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। यहाँ से हमें अंश का मान पूछ रहा है तो क्या करें, दोनों इक्वेशन से को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 1 = 2 × y + 1 मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से y निकाल रहे हैं क्योंकि हमें x का ही मान पूछ रहा है। x + 1 = हो जाएगा 2y + 2, ये हो जाएगा x + 1 - 2 = 2y। इस 2 को हमने इधर भेज दिया है। अब यहाँ से मिलेगा x, देखिए ये क्या है, +1 है, ये -2 है, आपको मिलेगा क्या, -1 और = 2y। तो अगर हम लोग y = बात करें तो x - 1/2 मिलेगा। बात समझ गए, ठीक है। या आप देखिए यहाँ से भी क्या करें, ये दूसरा जो कंडीशन दिया है x - 1 = इसको इधर भेजेंगे तो 4y - 4। बात समझिए, 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर यहाँ से अगर हम लोग y निकालेंगे तो x - 1 इसको इधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा = 4y। ये मिलेगा x, इसमें से -1 कर देंगे तो +3 हो जाएगा 4y। y = क्या मिलेगा आपके पास, x + 3/4। बात समझिए, देखिए एक आपके पास ये y = दिया है, ये भी एक y = दिया है। कहने का मतलब दो, अगर कभी दिए गए दो समीकरणों में एक पक्ष अगर बराबर हो तो दोनों समीकरणों को आपस में बराबर कर दिया जाता है। बात को फिर से ध्यान से सुने, दिए गए किसी भी समीकरण में अगर कोई एक पक्ष बराबर हो, जैसे कि इधर भी y है और इधर भी y है, आपस में इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो हम लोग बराबर करेंगे तो x - 1/2 = हो जाएगा x + 3/4। बात क्लियर हो रही होगी। देखिए इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और अब हम इस 2 को इसके तरफ भेज रहे हैं। बात समझिएगा, हमने इस डिनोमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर से 2 टाइम पर कैंसिल किया है और ये जो डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा है हम इधर भेज रहे हैं। तो 2 × x - 1 = x + 3 मिलेगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2x - 2 = x + 3। अब देखिए x को हम लोग इधर लेकर आए और इस 2 को इधर भेज दें, ये हो जाएगा 2x - x = 3। इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2, और 2x में से x को घटाएंगे आपके पास x बचेगा और ये मिलेगा क्या, 5। देखें आपसे पूछ क्या रहा है, हमारा अंश क्या होगा। इधर देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, अंश। तो भिन्न का अंश हमारे पास क्या है, x है, और x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में भी 5 मिला है, सो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5। बात समझ रहे होंगे। पहले जैसा जैसा कहता जाए वैसे आप काम को करते जाएंगे। और यहाँ पर हमने जो ये काम किया है, एक ये होता है जब किसी भी दो समीकरण में कोई एक पक्ष बराबर होता है तो आपस में वो दोनों समीकरण बराबर हो जाते हैं। सो आइए यहाँ होप सो बात समझे होंगे, बहुत ही हम इसीलिए आराम से चल रहे हैं कि जिससे आपको कोई कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कुछ रुपए हैं 1980 को ए बी सी में बांटे गए हैं। यदि ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग सम है, मतलब यहाँ पर सम का मतलब बराबर है, यहाँ सम इवन और ऑड से मतलब नहीं है, सम मतलब इक्वल है। तो बी का हमें भाग बताना है। अगर हम लोग देखें
क्या कह रहा है, a का आधा, जैसा कहते जा रहा है वैसे करेंगे। a का आधा मतलब 1/2, सम है मतलब आपस में बराबर हैं। फिर b का 1/3, b का मीन्स हमने हमेशा कहा है गुणा, 1/3 मतलब 1/3 बराबर है c का 1/6 मतलब 1/6 के। ठीक है, अब आप समझे, यहाँ से हम लोग ए बी सी को, या मान ले क्या है, किसी भी कांस्टेंट के है। ठीक है, बात को समझिएगा। अब a इक्वल टू क्या कर लें, इसके बराबर करें, a इंटू 1/2 इक्वल टू अगर k करेंगे तो यहाँ से हमें a क्या मिलेगा, 2k। बात समझिए। और अगर ऐसे ही b की बात करें तो b इंटू 1/3 इक्वल टू आप k मानेंगे। तो देखिए, जो भी हमने कांस्टेंट के मान लिया है अपने आप से, क्योंकि ये आपस में बराबर हैं तो हमने मान लिया वो k के बराबर है। ठीक है, अब इसको a वाले भाग को इसके k के बराबर करें, इस b वाले को इसके बराबर करें और इस c वाले को भी इसके बराबर कर लें। तो यहाँ पर b इक्वल टू क्या मिलेगा आपके पास, 3k। ठीक है, c इंटू 1/6 इक्वल टू, फिर अगेन हम लोग k मानेंगे, ये k, और यहाँ से c इक्वल टू मिलेगा, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k मिल जाएगा। अब अगर हम लोग a b c का रेशियो देखें, a को मिल रहा है 2k, बात समझिए, b को मिल रहा है 3k और c को मिल रहा है 6k। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि a अनुपाते b अनुपाते c, a का रेशियो क्या है, उस हिस्सेदारी क्या है, हिस्सा रेशियो। जब हम लोगों ने एक दिन बात किया था तो कहा था कि किसी भी अमाउंट से कितना हिस्सा a को दिया जाता है, कितना b को दिया जाता है और कितना c को दिया जाता है, ये हिस्सेदारी ही हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ पर आपको बांटा जा रहा है। अब बांटने का जो इन्होंने तरीका दिखाया है वो इस तरह से, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेशियो में। अगर a रेशियो b रेशियो c रेशियो करें तो क्या मिलेगा हमें, 2k। देखिए k कोई अमाउंट है जिसमें a को मिलेगा 2 गुना k का, b को मिलेगा 3 गुना और c को मिलेगा 6 गुना। तो हम लोग अगर रेशियो की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, 2:3:6 मिलेगा। होप सो बात समझे होंगे। अगर हम लोग अनुपाती योग यहाँ से निकालें, देखिए अनुपाती अगर योग निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हमने कहा है जो भी अनुपात दिया रहता है उन्हीं को आपस में जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 6, ये मिलेगा क्या हमारे पास, 11 मिलेगा। बात समझ रहे होंगे। अनुपाती योग क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें किसी एक का हिस्सा निकालना है। अब हमारे पास अनुपाती योग आ गया है और b का हिस्सा की बात करें तो b का या भाग की बात करें तो कितना भाग मिलेगा, जो भी मिलेगा कितने का, 1980 का, 1980 में आपका। अब बात करें तो b का अनुपात क्या है, b का अनुपात हमारे पास कितना है, 3 है। तो देखिए 1980 का आपके पास b का अनुपात बटे टोटल अनुपातिक योग। ठीक है, बात समझिएगा, ये हिस्से आपके निकालने का यही रूल होता है। तो अब हम लोग के पास यहाँ पे 80 है, 980। अब आप देखिए, फिर से एक बार बता दे रहे हैं, जैसे b का हिस्सा निकालने के लिए हमें कहा है तो b का अनुपात हमारे पास 3 है, टोटल अनुपातिक योग हमारे पास 11 है, तो 3/11 कर देंगे। यहीं पर अगर हमसे a का कहता, a का भाग निकालने के लिए कहता तो आप क्या करते, 1980 इंटू b का अनुपात कितना, सॉरी a का अनुपात कितना है, 2, तो 2/11 कर लेते। ठीक है, और यही अगर c का भी भाग पूछता, अगर माना सबको कितना अलग अलग अमाउंट मिला तो हम लोग क्या करते, 1980 गुणे c का अनुपात हमारे पास क्या है, 6/11। 11 क्या है, तीनों के अनुपात का योग, तीनों का अनुपात क्या है, यहाँ पर देखिए 2, 3 और 6 का अनुपात है, इसका योग करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। हमसे b का ही पूछ रहा है, हमने आपको टोटल सब करके दिखा दिया है। इसको आप कट करेंगे तो मिलेगा, इसको 1 टाइम करेंगे तो आपके पास 11 होगा, कैरी 8 बनेगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर 180 बार जाएगा। बात समझ रहे होंगे, 88 मिलेगा, 88 को 11 × 88 0 मिल गया। तो यहाँ पर 180 इंटू 3 कर देंगे तो आपको मिलेगा कितना, ये हो जाएगा 8 × 3 = 24 का, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 कैरी मिलेगा, 3 × 3 = 2,
5 मिल जाएगा। मतलब बी का जो हमें हिस्सा मिलेगा वो 540 रुपये मिल जाएगा। 540 हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। सो हमारा बी का ही पूछ रहा है, हम लोगों ने बी का निकाल लिया है। ठीक, हो सकता हो आपसे किसी क्वेश्चन में ए का पूछ सकता है या हो सकता हो सी का पूछ सकता है, तो किसी का भी पूछेगा। बात समझ रहे हैं? किसी का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, ये कट करेंगे 180 और 180 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 360। फिर आप इसको 6 टाइम से करेंगे तो 180 इंटू 6 कर लेंगे, आपके पास जो भी अमाउंट आएगा वो हो जाएगा सी का आंसर। बात समझे होंगे होप सो। इस तरह से जब भी आपका किसी भी रेशियो में दे दिया जाता है और किसी एक का हिस्सा पूछा जाता है, तो जो भी टोटल अमाउंट है गुणे जो भी जिसका भी पूछा जा रहा है उसका अनुपात बटे अनुपातिक योग। होप सो बात समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया है, मतलब भिन्न उलट गई है आपके पास। तो उसको जो कैलकुलेशन में त्रुटि हुई है उसका हमें परसेंटेज बताना है। तो हमने आपको भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है ये बताया है। तो आइए पहले हम लोग जान लें कि हमारी भिन्न क्या आएगी। देखिए, अगर हम माना भिन्न क्यों कह रहे हैं, माना सॉरी संख्या है, भिन्न नहीं तो हम लोग संख्या लेंगे। माना हमारे पास संख्या क्या है, संख्या कह रहे हैं एक्स है, ठीक है। अब हमारे पास संख्या है, किसी संख्या में 5/3 से हमें गुणा करना था लेकिन 3/5 से गुणा हो गया। अगर हम लोग इस संख्या में 5/3 से गुणा करते तो हमारा सही आंसर मिलता, मतलब सही उत्तर जो मिलता वो 5/3 से गुणा करने पर मिलता। तो मिलता क्या, 5x/3, ये हमारा राइट आंसर होता। लेकिन जब उस बच्चे ने गलती कर दी, मतलब कि x में 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमारे पास जो उत्तर आया वो क्या आया, 3x/5। ये क्या है, ये गलत उत्तर मिला है। गलत उत्तर क्योंकि उसने गलती से 5/3 को 3/5 लिख दिया। अब देखिए, अगर हमें सही उत्तर पाना होगा हम लोग करेंगे क्या, ये हमारे पास सही उत्तर है, बात समझिए। और अगर उत्तर में कुल त्रुटि पूछ रहे हैं, कितना जो है परिकलन होता है, मतलब कैलकुलेशन में उसने कितनी त्रुटि हुई, तो कैलकुलेशन में जो त्रुटि होगी, सही उत्तर हमारे पास क्या है, माइनस जो गलत उत्तर आया है। इस तरह से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये सही उत्तर है, ये हमारे पास गलत उत्तर है। टोटल जो गलती उससे हुई है, ये पूछना त्रुटि, कैलकुलेशन में उससे त्रुटि कितनी हुई है उसका परसेंटेज बताना है आपको। तो पहले फ्रैक्शन में तो जान ले हमारे पास त्रुटि कितनी हुई है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे दो भिन्नों के जोड़ की बात हुई थी, एक्स हम लोग अगर कॉमन कर लें, ये हो जाएगा 5/3 माइनस 3/5 मिलेगा। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 9/15। 3 इंटू 5 करेंगे, डायरेक्ट हम 15 लिख दे रहे हैं, बात समझ रहे होंगे। ये मिलेगा x यहाँ पर 16, तो 16x/15, बात समझ रहे होंगे। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि कैलकुलेशन में हमसे कितनी गलती हुई, हमसे कैलकुलेशन में गलती हुई है 16x/15, है ना। परिकलन में त्रुटि की बात करें तो मिला है 16x/15, बात समझिए। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। हमने कहा था किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आप क्या करते हैं, उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। फिर से बात को सुन ले, किसी भी भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते, ये तो था। लेकिन अब हमें टोटल ये त्रुटि की बात करनी है, तो ये त्रुटि किसमें से आई है। देखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम आपको परसेंटेज निकालना बता दें। जब आप अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं, बात को ध्यान से सुने, ऑब्टेन्ड मार्क्स का परसेंटेज निकालते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, जो भी आपको मिला है
प्राप्तांक है ना, गुणे 100 बटा क्या लिखते हैं, पूर्णांक। बात समझ रहे होंगे, कितने में से आपको कितना मिला है। तो अब जो हमें इसकी परसेंटेज, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जनरली हर लोग अपना परसेंटेज निकाल लेते हैं और उन्हें ये बात याद रहती है, तो इसीलिए हमने ये बात यहाँ पर लिखी हुई है जिससे आप इसको कोरिलेट कर सके। तो ये त्रुटि किस में से आई है, ये अंक हमें कितने में से मिलता है, बात को ध्यान से समझिएगा। तो जो भी पूर्णांक होता है उसमें से जितना पाते हैं, तो हमारी त्रुटि कितने में से आई है, 5/x। तो कहने का मतलब है 16/15x इंटू क्या करना है, 100 मीन्स देखिए प्राप्तांक किसमें से मिला है, 5x/3। होप सो बात समझ रहे होंगे कि हम आपको क्यों ये समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप इस बात से हमेशा वाकिफ रहते हैं, इसीलिए। देखिए x से हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा, आइए बस इन्हीं को कुछ कुछ कैंसिल कर लें। यहाँ पर जो हमारे पास मिलेगा 16/15 इंटू 100, और जब दो भिन्नों का आपस में भाग सिखाया था तो कहा था कि जो हर वाली भिन्न होती है उसका ऊपर जाती है मल्टीपल में, अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पर 3/, आपके पास 5 मिल जाएगा। आइए हम लोग कट करें, देखिए इसको कट करेंगे तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये 5 × 5 है, 5 × 5 = 25 हो गया। अगर आप इससे कट करेंगे डायरेक्ट ये हो जाएगा 2500 का 100। बात समझ रहे होंगे, आपको मिलेगा क्या, 16 × 4। बात समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमने सॉर्ट करी है इस तरह से। इस 15 को काटा है, 5 बार गया है। देखिए एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, आप 5 × 5 = 25, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। 16 × 4 आपके मिला है, 16 × 4 = 64। तो और हमने कहा जब ये क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं तो परसेंटेज का सिंबल लग जाता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या मिलकर आया है, 64%। तो उसने जो कैलकुलेशन में गलती करी थी वो कितने परसेंट की गलती करी थी, 64%। आपका आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 64%। होप सो बात समझे होंगे। आप जब भी परसेंटेज निकाला जाता है, वैसे तो हमने नॉर्मल किसी फ्रैक्शन का को प्रतिशत में जब बदलना था तो बताया था, लेकिन हमें त्रुटि का परिकल्पन करना है कि कितना परसेंटेज हमारी त्रुटि हुई है कैलकुलेशन में। तो किसमें से कैलकुलेशन में त्रुटि हुई है, मीन्स 5x/3 में से कितनी त्रुटि हुई है, 16x/15 की त्रुटि हुई है। जैसे हम लोग अपना परसेंटेज निकालते हैं, पूर्णांक में से प्राप्तांक कितना पाते हैं उसमें गुणे 100 बटा टोटल, तो ये हमारी कैलकुलेशन में त्रुटि गुणे 100 बटा टोटल। होप सो बात समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, मतलब टोटल जो मेंबर हैं उस पार्टी में 120 हैं, इनमें से 2/3 पुरुष हैं। अब 2/3 अगर पुरुष हैं आपके पास, तो सबसे पहले हमारे पास आसान सा काम क्या है, पुरुषों की संख्या निकालने। तो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल सदस्य जो हैं वो हमारे पास कितने हैं, 120 है, तो 120 हो गए। अब इस 120 में से 2/3 पुरुष हैं, इसका मतलब पुरुषों की अगर संख्या हमें ज्ञात करनी होगी तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 120 का कितना, 2/3। बात समझे है ना। इनमें से मतलब यही जो दिए गए हैं टोटल सदस्य, उसी में से हमारे पास क्या है, 2/3 क्या है, पुरुष है। तो 2/3 पुरुष है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको कट करें तो ये क्या जाएगा, 40 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे, इसका मतलब 40 दूना 80 क्या है, पुरुष है। उस 120 में से जब 80 पुरुष हैं, तो महिला की अगर हमें संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे, महिलाओं की संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 120 में से 80 पुरुष को घटा दे तो महिला मिल जाएंगी, महिलाओं की संख्या हो जाएगी। बात देखिए समझिए, महिलाओं की संख्या बराबर 120 कुल है, में से पुरुष की संख्या घटा दें तो पुरुष हमारे पास क्या है, 80 है, तो मिलेगा क्या हमारे पास, 40 महिला है ना, 40 महिलाएं मिलेंगी। बात को समझें, 120 टोटल है, 80 आपके पास पुरुष हैं, तो बचेंगे जो वो हो जाएंगी क्या, महिलाएं। अब कह रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, ये 40 महिलाएं हैं, इनमें से 12 महिलाओं के सिवाय
मतलब 12 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब विवाहित हैं, सारे सदस्य विवाहित हैं। तो सारे सदस्य विवाहित हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, विवाहित महिला सदस्य कितनी है। हमें क्या करना है, सारे में हम क्यों जाएं, जब हमारे पास टोटल महिलाओं की संख्या आ गई है और टोटल विवाहित अविवाहित महिलाओं की संख्या है पता, तो उसमें से माइनस कर दें तो विवाहित महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो कहने का मतलब कि अविवाहित महिला की जो संख्या है वो कितनी है, दिया है आपके पास 12 दिया है। महिलाओं की संख्या कितनी आपके पास, 12 है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विवाहित महिलाओं की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो विवाहित महिलाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास कुल महिला की संख्या है ना, कुल महिला माइनस विवाहित महिला, विवाहित महिला। बात समझ गए होंगे, महिलाएं हैं, महिला एक नहीं है। तो आपके पास कुल कितनी है, 40 माइनस 12 कर दें, आपके पास आएगा कितना, 28। इसका मतलब उसमें 28 महिलाएं क्या ऐसी हैं, विवाहित हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में 28 दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ गए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, देखिए 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान के किराए पर और 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। तो इसके बावजूद भी उसके पास अभी 400 रुपये शेष बचते हैं, तो आपको उसकी आय बतानी है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप जान लें कि आय होता क्या है। आय आपके पास क्या होता है, कुल व्यय प्लस शेष। आय जो आपके पास होती है कुल व्यय प्लस शेष जो बचता है, ये बचत कहले, है ना, दूसरी लैंग्वेज में बचत बोल दे, तो ये हमारे पास आय होता है, कुल व्यय प्लस बचत। अब पहले हम लोग कुल व्यय निकाल लें। अगर कुल व्यय की बात करें, पहले मान लें आय हमारे पास है क्या, माना आय x है, माना आय x रुपए है, ठीक है। तो x में अब करना क्या है, पहले कुल व्यय निकालें। तो x का कुल व्यय निकालेंगे, कुल व्यय बराबर हो जाएगा क्या, x का ही, मतलब x में से ही निकाल रहे हैं, आय का हमने बोला है मल्टीप्लाई 1/3। देखो कुल व्यय क्या होगा, जितना भी भोजन पर, मकान पर या पढ़ाई पर जो भी दिया रहेगा, कपड़े पर, जहाँ भी व्यय करता है सबको ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी कमाया है उसी में से ही हम लोग सब लोग क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो x का ही 1/3 भाग भोजन पर, x का ही 2/5 भाग मकान के किराए पर और प्लस x का ही 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। देखिए ये तो हमारा कुल व्यय हो गया। अगर अब हम लोग आय माने, आय हमने क्या माना है कि कुल आय बराबर होता है कुल व्यय प्लस बचत। तो इसी फॉर्मूले का आइए यूज करें। आय हमारे पास क्या है, x हो जाएगी इक्वल टू कुल व्यय। कुल व्यय हमारे पास है x/3 प्लस 2x/5 प्लस x/5 और प्लस बचत हमारे पास है प्लस 400। बात समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ से हमारे पास x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, या फिर इधर भेज देंगे इधर। तो यहाँ से x कॉमन लेके हम लोग क्या करें, x या फिर टोटल इधर का इधर, इतनी पूरी की पूरी क्वांटिटी हम लोग क्या कर दें, माइनस कर दें। माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या, x/3 प्लस 2x/5 प्लस x/5। हमने ब्रैकेट लगाया है, अलग अलग माइनस नहीं लगाया है। ये बनेगा क्या, 400। ठीक है, आय में से व्यय को घटा दिया तो बचेगा क्या, बचत। आय में से कुल व्यय को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, बचत। बात समझ गए होंगे। तो अब हमारे पास x यहाँ पर है, x देखिए यहाँ भी है, कॉमन कर लें। x माइनस x कॉमन करेंगे तो 1/3 प्लस 2/5, ये 3 है, प्लस 1/5 इक्वल टू 400। ठीक है, इन दोनों में से x माइनस कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस। अब यहाँ पर आपके पास पहले इन सबको ऐड कर लें। देखिए थोड़ा सा हम अलग से ऐड करके दिखा दे रहे हैं।
ये का आपके पास हर क्या है, सेम है, आपस में जुड़ जाएगा तो मिलेगा क्या 1/3 प्लस हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3/5 इक्वल टू 400। अब देखिए x यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस, अब क्या करना है आपको, इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड से ऐड करेंगे, ये 5 + 3 3 जा 9/15 हो जाएगा और इक्वल टू 400। यहाँ पर x हो जाएगा, देखिए अब आपके पास मिलेगा 9 5 14, हम डायरेक्ट इसको ये वाले से मल्टीप्लाई, या एक बार और एक स्टेप लिख ले, 14/15 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर 400 हो जाएगा आपके पास। अब देखिए क्या करना है, ये हो जाएगा, इसको करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कि 15 - 14/15 इक्वल टू 400। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा जो आपके पास, आइए हम लोग यहाँ देख लें, थोड़ा सा इसके आगे देखिए, यहाँ पर मिलेगा x/15 इक्वल टू 400। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400 × 15। बात समझ रहे हैं, तो 15 × 4 करेंगे, 15 चौका 60, 2 0 है, 2 0 लगा दीजिए। इसका मतलब x ही हमारा क्या था, हमने i क्या माना है x रुपए, और ये निकल कर क्या आया है x हमारा 6000। तो ये हमारे पास कुल मिला कितना 6000 रुपए उसकी क्या थी, इनकम थी। बात समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं, थोड़ा सा लंबा इसलिए चला जाता है क्योंकि हम आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पूरा बेसिक सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा दिखाई दे रहा होगा। बाकी आप इसको आसानी से बहुत ही कम स्टेप में अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बट हमें आपको बेसिक, हमने कॉन्सेप्ट की बात कही है, इसीलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए लास्ट तक जाते हैं। तो होप सो टाइम लग रहा होगा, कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत लेंथी प्रोसेस है, इतनी देर में हम एक छोटे से क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए और बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। आप बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे ऐड करने वाला है, कितनी स्टेप में हमने ऐड किया है, बहुत सारा टाइम लगा है। यहाँ पर भी ऐड करने का स्टेप, कॉमन लेने का, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर डायरेक्ट करिए, क्या आप जो भी है x को कॉमन ले लीजिए, 1 - 1/3 - 2/5 - 1/5 डायरेक्ट कर सकते हैं आप यहीं से ही, इसीलिए टाइम लगता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी संख्या है, कोई संख्या से 7/6 से गुणा करने पर, यहाँ पर से 2 बार हो गया है, गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या से 7/6 से भाग कर दिया गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई एक संख्या थी जिसमें 7/6 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती से क्या हो गया है 7/6 से भाग हो गया। तो पहले हम लोग मान लें, माना हमारे पास कोई संख्या क्या है, संख्या x है, ठीक है, जिससे परिणाम क्या हुआ 39 कम प्राप्त हुआ। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, अब भाग कर देंगे तो कम हो जाएगा। अब कह रहे किससे, माना वो संख्या x थी, तो इसमें पहले जो गुणा करना है, इसका मतलब जो हमारे पास सही आंसर मिलता वो क्या मिलता, जब x में 7/6 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा सही उत्तर देता, सही उत्तर है ना। लेकिन अगर हम लोग x में 7/6 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x/1 लिखेंगे आप तो ये हो जाएगा 6x/7। हर वाली भिन्न क्या होती है, ऊपर जाने के बाद पलट जाती है, अंश का हर और हर का अंश हो जाती है। अब अगर 6/7 है तो जो परिणाम हमें मिल रहा है वो 39 कम मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो 7x/6 है, ये जो है 6x/7 ये इतना मिला कब, जब भाग कर रहे थे। इसका मतलब 39 कम मिल रहा है, तो इसका मतलब अगर हम लोग 39 इस कम वाले में जोड़ दें तो इसके बराबर मिल जाएगा। बात फिर से सुने, अगर हम लोग गुणा करते तो सही उत्तर मिलता जो कि 7x/6 मिलता। बात समझ रहे, क्योंकि गुणा करना था, लेकिन हुआ क्या कि भाग हो गया है उस संख्या में, भाग हो जाएगा तो मिलेगा क्या 6x/7। ये 6x/7 अगर मिल रहा है तो कह रहे हैं जो भी ये रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट सही वाले से 39 कम मिल रहा है, ठीक है। तो सही वाला ये है हमारे पास 7x/6 और गलत जो हमारे पास मिल रहा है 6x/7 मिल रहा है। अगर इस गलत वाले में 39 जोड़ दें तो सही वाले के बराबर मिल जाएगा,
बात समझ गए होंगे। आइए आप क्या करना है, यहीं से एक्स की वैल्यू निकाल लें, हमारा मान आ जाएगा। तो ये भी एक्स का मल्टीपल है, ये भी, इसको एक तरफ कर लें। कहने का मतलब है 7x/6, इसको इधर भेज दें, -6x/7 = 39 होगा। x दोनों में क्या है, कॉमन है, कॉमन कर लें तो मिलेगा क्या, 7/6 - 6/7 = 39। आइए इसको यहाँ देखें, है क्या, अब हमारे पास x क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर लें, 7 7 आपके पास हो जाएगा, 7 × 7 49 -6 × 6 करेंगे क्या हो जाएगा, 36 अपॉन 6 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 42 = 39। बात समझ रहे होंगे। x = आपके पास जो मिलेगा x इंटू, इसको आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, 6 में 3 मिल जाएगा और ये 1, 13/42 मिलेगा = 39। देखें x के मल्टीपल में है, x = इसको क्या करें 39, अब ये इसके गुणे में है 13/42, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, या यूं कहें कि भिन्न आपकी पलट जाएगी, 42/13 हो जाएगा। 13 आप क्या करेंगे, 13 × 3 = 39 होता है। तो x = क्या हो जाएगा, 3 × 42 = हो जाएगा आपके पास 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, x = 126 आएगा। तो यही आपसे संख्या पूछा गया था कि वह संख्या क्या थी, तो वह संख्या हमारे पास 126 है। 126 ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी से एकदम एग्जैक्ट इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और हम लोग कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाता है, इवन डीएलएड में के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें लिखने के लिए भी इस तरह से आता है और आपके टेट लेवल पर भी आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। जब किसी लड़के को किसी भिन्न का, अब तक इसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास था क्या, संख्या बोला गया था, हम लोगों ने संख्या मान लिया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ्रैक्शन के लिए बात कहा गया है तो हम लोग फ्रैक्शन की बात कर ले रहे हैं। तो भिन्न का 6/7 से गुणा करने को कहा गया, तो उसने गलती से क्या किया, 6/7 से भाग दे दिया। अब फिर क्वेश्चन प्रीवियस जैसा है, तो हम लोग पहले मान लें क्या, माना हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन में संख्या कहा गया था, हमने संख्या x मान लिया था, अभी हमारे पास भिन्न की बात कर रहा है तो माना भिन्न हमारे पास क्या जाएगी, x/y। ठीक है, अब इसको x/y में आपको गुणा करने के लिए कहा गया 6/7 से, तब तो ये हमारा राइट आंसर प्राप्त होता है ना, सही उत्तर मिलता। लेकिन उससे गलती से हुआ क्या कि x/y से 6/7 से गुणा ना करने के बजाय भाग कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास x/y डिनोमिनेटर की भिन्न, जैसे दो भिन्नों का भाग करेंगे तो हर वाली भिन्न ऊपर चली जाएगी, लेकिन वो अंश का हर और हर का अंश बन जाएगी, इसका मतलब 7/6 हो जाएगा। ये आपका गलत उत्तर मिला। लेकिन अब क्या कह रहा है, गलत उत्तर नहीं कह रहा है, भाग दिया तो उसने उत्तर से क्या मिला, 13/70 अधिक मिल गया। ठीक है, 13/70 आपका अधिक मिल गया है। इसका मतलब क्या है कि सही उत्तर में आपके पास क्या मिलता, ये सही उत्तर है, मीन्स 6x/7x, ये आपके पास सही उत्तर है। गलत उत्तर आपके पास क्या मिला है, 7x/6x से। अब जो उत्तर है वो 13/70 अधिक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या करें कि जो भी है इसमें से हम लोग माइनस कर दें तो सही उत्तर के बराबर हो जाए। जो गलत उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें से 13/70 अगर हम लोग माइनस कर दें तो सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारे पास क्या है, 6x/7x, y, सॉरी यहाँ पे y है, x/y = 7x/6y, सॉरी x/y भिन्न है, x/y ही लिखेगा। आप कह रहे हैं आपके पास है क्या, 13/70 अधिक है तो -13/70 कर दें। बात समझ रहे होंगे। सही उत्तर ये होता जब उसने मल्टीप्लाई किया होता, पर उसने डिवाइड कर दिया तो गलत उत्तर हमारे पास ये मिल गया। लेकिन गलत उत्तर में क्या है, 13/70 अधिक मिल रहा है। इसका मतलब गलत उत्तर में से 13/70 हम लोग घटा दें तो हमारे पास सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। अब प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया है, यहाँ पर इसको क्या करिए, इधर भेज दीजिए। तो 6x/7y माइनस 7x/6y = उल्टा कर दीजिए, या इसको इधर भेज के इधर कर दीजिए क्योंकि ये नेगेटिव मिल जाएगा।
तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 7x/6y माइनस, हम इसको इधर भेज रहे हैं और इसको इधर ला रहे हैं, ठीक है। 6x/7y = 13/70। बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ भी x/y है, यहाँ भी x/y है, तो हमारे पास x/y क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। आइए यहाँ देखिए x/y कॉमन कर लेंगे तो 7/6 माइनस 6/7 = 13/70। ये देखिए तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बन गया है आपके पास। x/y = आपके पास 49 माइनस 36/42 = 13/70। x/y इसको करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या, 13/42 बराबर 13/70। बात समझ गए होंगे। देखिए यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा। x/y = ये 42 इधर भाग में है तो इधर गुणे में हो जाएगा 42/70। दोनों इवन नंबर हैं, कट जाएंगे, आप कट कर लें। अगर 6 देखिए 7 से कट करें 7 से तो 7 × 6 42 और 7.70, ठीक है। अब और भी कटेगा, दोनों इवन नंबर है। 3 आपके पास ये कट जाएगा 2 से, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10। तो मतलब x/y वो भिन्न हमारे पास क्या मिलेगी, 3/5 मिल जाएगी। बात समझ गए होंगे। हमसे भिन्न पूछा गया है तो वह भिन्न है, वह भिन्न हमारे पास मिलकर आई है 3/5। 3/5 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप सो बात समझ गए होंगे। इस तरह से आपके बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने एक से ज़्यादा क्वेश्चन करा दिया, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से क्लियर हो सके। आइए हम लोग देखें कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए है, वो आप करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में। देखिए किसी छात्र को किसी संख्या का, अब आप कोई संख्या x मान लीजिएगा, उसका 1/15 का मतलब मल्टीप्लाई करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया है। तो 1/15 से करते x का तो सही आंसर मिलता, बट अगर आप 1/3 कर रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल जा रहा है, गलत हो जा। तो अगर पहले वाले उत्तर की तुलना में 16 अधिक आ रहा है, इसका मतलब क्या करें कि x y जो 3 करेंगे उसमें +16 कर देंगे, तो क्या आएगा, पहले की तुलना में इतना अधिक आ रहा है ना, माइनस कर दीजिएगा, है ना। माइनस करेंगे, देखिए माना आप संख्या क्या लेंगे, माना संख्या हमारे पास क्या होगी, x करेंगे तो 1/15 ये आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। और x/3 कर देंगे तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, जो कि क्या कह रहा है, 16 अधिक है, इसमें से आप 16 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब आप यहाँ से x को सॉल्व करिएगा और अपना आंसर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, किसी संख्या का 1/3, अब आप संख्या मान लेंगे कि माना संख्या हमारे पास क्या है, x है, ठीक है, का 1/3 x का 1/3, यदि 75 हो तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल आएगी। बात समझ गए। तो इसमें से कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो आपको बताना है कि उस x में किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 45 आंसर आ जाए। पहले x × 1/3 करेंगे = 75, यहाँ से x की वैल्यू निकालिएगा और उस x में ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई कर दें आपका क्या आ जाए, 45 आ जाए। होप सो बात समझ गए होंगे। आप दोनों का आंसर खुद सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो भी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। होप सो आपने यहाँ से फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर बेहतरीन ढंग से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा और अच्छे ढंग से सीखा होगा। अब हम लोग अगले किसी चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।